हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल ओके जी के चैनल में। तो दोस्तों, अपन पढ़ रहे थे राजस्थान के प्रजामंडल, जिसमें अपन ने कुछ महत्वपूर्ण प्रजामंडलों पर चर्चा कर ली थी। आज अपन पढ़ेंगे दोस्तों करौली प्रजामंडल। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करें। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले अपन पढ़ेंगे करौली प्रजामंडल। ठीक है दोस्तों, करौली प्रजामंडल की स्थापना दोस्तों 1938 में की गई थी। कब दोस्तों? 1938 में। ध्यान रखना दोस्तों, करौली प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1938 में। कब? 1938 में करौली प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। ठीक है, करौली प्रजामंडल के संस्थापक की बात करें तो दोस्तों त्रिलोक चंद माथुर, चिरंजी लाल शर्मा व कुंवर मदन सिंह थे। यानी इन तीनों ने मिलकर दोस्तों करौली प्रजामंडल की स्थापना की थी। तीनों के नाम ध्यान रखना, क्योंकि दोस्तों प्रजामंडल में एक तो सन और इसके संस्थापक बहुत ही महत्वपूर्ण है। वापस देखते हैं करौली प्रजामंडल। इसकी स्थापना दोस्तों 1938 में की गई। कब दोस्तों? 1938 में। और किन्होंने की? त्रिलोक चंद माथुर, चिरंजी लाल शर्मा व कुंवर मदन सिंह ने मिलकर, इन तीनों ने मिलकर दोस्तों करौली प्रजामंडल की स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में है कुंवर मदन सिंह ने 1927 में करौली में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। ध्यान रखना दोस्तों, जो 1927 है सन, उसमें करौली में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर मदन सिंह ने। ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। वापस देखते हैं करौली प्रजामंडल। करौली प्रजामंडल की स्थापना दोस्तों 1938 में की गई। कब दोस्तों? 1938 में की गई। ठीक है दोस्तों, करौली प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1938 में। कब दोस्तों? 1938 में। करौली प्रजामंडल के संस्थापक कौन है? त्रिलोक चंद माथुर। कौन दोस्तों? त्रिलोक चंद माथुर और चिरंजी लाल शर्मा और कुंवर मदन सिंह, इन तीनों ने मिलकर दोस्तों करौली प्रजामंडल की स्थापना की थी। ठीक है, उसके बाद में है सन 1927 में दोस्तों करौली में किसान आंदोलन का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति कौन थे? कुंवर मदन सिंह। कौन? कुंवर मदन सिंह। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में है दोस्तों कोटा प्रजामंडल। कौन सा? कोटा प्रजामंडल, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। ध्यान रखना, कोटा प्रजामंडल है, इसकी स्थापना 1939 में की गई दोस्तों। कब? 1939 में। ध्यान रखना, कोटा प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1939 में। कब दोस्तों? 1939 में। ध्यान रखना, कोटा प्रजामंडल की स्थापना दोस्तों 1939 में की गई। कब? 1939 में। ध्यान रखना दोस्तों, कोटा प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1939 में। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना दोस्तों, कोटा प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1939 में। और कोटा प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? पंडित नरेंद्र राम शर्मा व अभिन्न हरि दोनों। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, अधिकतर जो ऑप्शन में दिया होता है वो है पंडित नरेंद्र राम शर्मा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि कोटा प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे, तो पंडित नरेंद्र राम शर्मा थे और दूसरे थे अभिन्न हरि, दोनों के नाम ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, वापस देखते हैं कोटा प्रजामंडल। इसकी स्थापना 1939 में की गई दोस्तों। कब? 1939 में कोटा प्रजामंडल की स्थापना की गई। और कोटा प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? पंडित नरेंद्र राम शर्मा ने। किसने? पंडित नरेंद्र राम शर्मा व अभिन्न हरि ने। किसने? अभिन्न हरि ने। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद में दोस्तों जो कोटा प्रजामंडल है, इसका प्रथम अधिवेशन दोस्तों मांगरोल 12 में हुआ था। कहाँ पर? मांगरोल 12 में। ध्यान रखना, कोटा प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? प्रथम अधिवेशन मांगरोल 12 में। कहाँ पर? मांगरोल 12 में कोटा प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन हुआ था। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, कोटा प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? मांगरोल 12 में। कहाँ दोस्तों? मांगरोल 12 में कोटा प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन हुआ था। ठीक है दोस्तों, वापस देखते हैं कोटा प्रजामंडल। कोटा प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1939 में। कब दोस्तों? 1939 में। ठीक है दोस्तों, कोटा प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? पंडित नरेंद्र राम शर्मा व अभिन्न हरि ने। किसने? अभिन्न हरि ने। ठीक है दोस्तों, कोटा प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन दोस्तों मांगरोल 12 में हुआ था। कहाँ पर? मांगरोल 12 में। ठीक है, और इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे दोस्तों पंडित नरेंद्र राम शर्मा। कौन? पंडित नरेंद्र राम शर्मा। ठीक है, जिन्होंने कोटा प्रजामंडल की स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं ने अध्यक्ष मोतीलाल जैन के नेतृत्व में कोटा के नगर प्रशासन पर अधिकार कर लिया था। क्या दोस्तों? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं ने अध्यक्ष
मोतीलाल जैन के नेतृत्व में कोटा नगर प्रशासन पर क्या कर लिया था, अधिकार कर लिया था। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों कॉलेज के छात्रों ने रामपुरा पुलिस थाने पर अधिकार कर लिया था। जो कॉलेज की जो छात्राएं थी उन्होंने रामपुरा पुलिस थाना था उस पर भी अधिकार कर लिया था। ठीक है दोस्तों नेक्स्ट जो प्रजामंडल है वो है किशनगढ़ प्रजामंडल। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना दोस्तों 1939 में हुई थी। कब दोस्तों, 1939 में। ध्यान रखना किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना भी 1939 में हुई थी। ठीक है दोस्तों, और कोटा प्रजामंडल की स्थापना भी 1939 में हुई थी। किशनगढ़ प्रजामंडल के संस्थापक दोस्तों कांति चंद्र चौतानी व जमान शाह थे। कौन? कांति चंद्र चौतानी व जमान शाह थे। किसके? किशनगढ़ प्रजामंडल के संस्थापक। ठीक है दोस्तों, वापस देखते हैं किशनगढ़ प्रजामंडल के स्थापना दोस्तों 1939 में हुई थी। कब दोस्तों? 1939 में। ध्यान रखना किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1939 में हुई। किशनगढ़ प्रजामंडल के संस्थापक क्रांति चंद चौतानी व जमान शाह थे। ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ध्यान रखना दोस्तों, क्रांति चंद्र चौतानी किसके संस्थापक थे? किशनगढ़ प्रजामंडल के। और जमान शाह ये भी किशनगढ़ प्रजामंडल के संस्थापक थे। यानी इन दोनों ने मिलकर दोस्तों किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना की है। और कब की थी? 1939 में। कब दोस्तों? 1939 में। ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना दोस्तों 1939 में की गई। कब है? 1939 में। और किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? क्रांति चंद्र चौतानी व जमान शाह ने। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में नेक्स्ट प्रजामंडल है अब दोस्तों सिरोही प्रजामंडल। कौन सा? सिरोही प्रजामंडल। सिरोही प्रजामंडल जो है दोस्तों इसकी स्थापना 1939 में की गई। कब है? 1939 में। ध्यान रखना, और सिरोही प्रजामंडल के संस्थापक थे दोस्तों गोकुल भाई भट्ट व वृद्धि शंकर त्रिवेदी। ध्यान रखना, पूछा हुआ क्वेश्चन है, सिरोही प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? गोकुल भाई भट्ट व वृद्धि शंकर त्रिवेदी ने। ठीक है दोस्तों, जो पहले क्वेश्चन पूछा था उसमें गोकुल भाई भट्ट ऑप्शन में दे रखा था, वृद्धि शंकर त्रिवेदी नहीं था। ठीक है दोस्तों, तो सिरोही प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? गोकुल भाई भट्ट ने। कब की थी? 1939 में। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, दोनों के नाम आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अगर गोकुल भाई भट्ट अगर ऑप्शन में नहीं है तो फिर वृद्धि शंकर त्रिवेदी आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, और गोकुल भाई भट्ट को राजस्थान का गांधी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना 1939 में की गई। कब है? 1939 में। किसने की? गोकुल भाई भट्ट व वृद्धि शंकर त्रिवेदी ने। और गोकुल भाई भट्ट को राजस्थान का गांधी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना दोस्तों बॉम्बे में हुई थी। कहाँ पे? बॉम्बे में हुई थी। ध्यान रखना, सिरोही प्रजामंडल की स्थापना दोस्तों बॉम्बे में हुई थी। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों कुशलगढ़ प्रजामंडल। कौन सा? कुशलगढ़ प्रजामंडल। जो कुशलगढ़ प्रजामंडल है दोस्तों इसकी स्थापना 1942 में हुई थी। कब? 1942 में। ध्यान रखना, कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना दोस्तों 1942 में हुई थी। और कुशलगढ़ प्रजामंडल के संस्थापक थे दोस्तों भंवरलाल निगम। कौन? भंवरलाल निगम। ध्यान रखना, कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना दोस्तों 1942 में भंवरलाल निगम ने की थी। किसने? भंवरलाल निगम ने की थी। कब? 1942 में। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1942 में दोस्तों भंवरलाल निगम ने की थी। किसने? भंवरलाल निगम ने की थी। कब? 1942 में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में नेक्स्ट आता है प्रजामंडल, वो है बांसवाड़ा प्रजामंडल। ठीक है दोस्तों, जो बांसवाड़ा प्रजामंडल है दोस्तों इसकी स्थापना दोस्तों 1943 में की गई। कब? 1943 में। ध्यान रखना, कुशलगढ़ जो प्रजामंडल था उसकी स्थापना हुई थी 1942 में। कब? 1942 में। जबकि जो बांसवाड़ा प्रजामंडल है उसकी स्थापना की गई 1943 में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में है जो बांसवाड़ा प्रजामंडल है उसके संस्थापक है भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, मणिशंकर नागर, दूलजी भावसर। ठीक है दोस्तों, तीनों ने मिलकर बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, बॉम्बे से संग्राम नामक समाचार पत्र प्रकाशित करते थे। कौन? भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, मणिशंकर नागर व दूलजी भाई भावसर ने। ठीक है दोस्तों, तीनों के नाम याद रखने आपको। अगर भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी नहीं देते ऑप्शन में तो फिर मणिशंकर दूल भाई भावसर दोनों में से ऑप्शन में देंगे। ठीक है दोस्तों, बॉम्बे से संग्राम नामक समाचार पत्र प्रकाशित करते थे। कौन? भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी जी। ठीक है दोस्तों, वापस देखते हैं
बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना दोस्तों 1943 में की गई। कब? 1943 में। ठीक है दोस्तों, किसने की? भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, मणिशंकर नागर व दूलजी भावसर ने। ठीक है दोस्तों, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी जी ने बॉम्बे से संग्राम नामक समाचार पत्र प्रकाशित किया था। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, बॉम्बे से संग्राम नामक समाचार पत्र किसने प्रकाशित किया? भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी ने, जिन्होंने बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में विजया बहन भावसर ने महिला मंडल का गठन किया था। ध्यान रखना, विजया बहन भावसर ने महिला मंडल का गठन किया था। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रजामंडल है दोस्तों डूंगरपुर प्रजामंडल। कौन सा? डूंगरपुर प्रजामंडल। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा हुआ क्वेश्चन है कि डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 1944 में। कब दोस्तों? 1944 में डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ध्यान रखना। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना दोस्तों 1944 में हुई थी। कब? 1944 में। ध्यान रखना दोस्तों, डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1944 में की गई थी। ठीक है दोस्तों, संस्थापक की बात करें तो भोगीलाल पंड्या थे। उसके बाद में हरिदेव जोशी व गौरी शंकर उपाध्याय। ठीक है दोस्तों, तीनों ने मिलकर डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना की, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है भोगीलाल पंड्या। ठीक है दोस्तों, अभी तक जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है उसमें आंसर माना भोगीलाल पंड्या, यानी कि ऑप्शन में भोगीलाल पंड्या को दिया, यानी हरिदेव जोशी व गौरी शंकर उपाध्याय को ऑप्शन में दिया। ठीक है दोस्तों, तो डूंगरपुर प्रजामंडल के संस्थापक कौन कौन थे? भोगीलाल पंड्या, हरिदेव जोशी, गौरी शंकर उपाध्याय, यानी कि जो सबसे महत्वपूर्ण है वो थे भोगीलाल पंड्या। कौन? भोगीलाल पंड्या। ठीक है दोस्तों, भोगीलाल पंड्या को दोस्तों वागड़ का गांधी कहा जाता है। किनको? भोगीलाल पंड्या को वागड़ का गांधी कहा जाता है। ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, भोगीलाल पंड्या को वागड़ का गांधी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1944 में किसने की थी दोस्तों? भोगीलाल पंड्या, हरिदेव जोशी, गौरीशंकर उपाध्याय। गौरीशंकर उपाध्याय का जो समाचार पत्र था उसका नाम था सेवक। कौन सा? सेवक। सेवक समाचार पत्र किसने लिखा था? गौरीशंकर उपाध्याय ने। किसने? गौरीशंकर उपाध्याय ने। ध्यान रखना, यानी कि जो गौरीशंकर उपाध्याय थे उनके समाचार पत्र का क्या नाम था? सेवक। ठीक है दोस्तों, डूंगरपुर प्रजामंडल ने प्रयाण सभाओं का आयोजन किया था। ठीक है दोस्तों, डूंगरपुर प्रजामंडल ने प्रयाण सभाओं का आयोजन किया था। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों रास्तापाल घटना जो दोस्तों डूंगरपुर में हुई थी। ठीक है दोस्तों, रास्तापाल घटना हुई थी 19 जून 1947। कब दोस्तों? 19 जून 1947 को डूंगरपुर में रास्तापाल घटना हुई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस घटना में अध्यापक नानाभाई तथा भील बालिका कालीबाई शहीद हो गए। डूंगरपुर में गेप सागर के पास इन दोनों की मूर्तियां है। किनकी? जो नानाभाई खाट थे वो और भील बालिका कालीबाई दोनों की जो मूर्तियां वो कहाँ पर है दोस्तों? डूंगरपुर में गेप सागर नामक झील के पास। ठीक है दोस्तों, रास्तापाल घटना कब हुई थी? 19 जून 1947, जिसमें नानाभाई व कालीबाई शहीद हो गए थे। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि भील बालिका कालीबाई का संबंध किस जिले से है? तो डूंगरपुर से। किससे? डूंगरपुर से। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, डूंगरपुर से। और किस स्थान से? तो रास्तापाल नामक स्थान से। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, बालिका शिक्षा के क्षेत्र में कालीबाई पुरस्कार दिया जाता है। ध्यान रखना, बालिका शिक्षा के क्षेत्र में कालीबाई पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद में इस घटना में एक अध्यापक सेंगाबाई भी शहीद हो गए थे। ठीक है दोस्तों, इस घटना में एक अध्यापक सेंगाबाई भी शहीद हो गए थे। उसके बाद में दोस्तों पूनावाड़ा कांड जो मई 1947 में हुआ था, इसमें अध्यापक शिवराम भील घायल हो गए थे। ठीक है दोस्तों, पूनावाड़ा कांड क्या है कि दोस्तों इसमें अध्यापक थे उन पर फायरिंग कर दी थी, जिसमें ये घायल हो गए थे। ठीक है दोस्तों, पूनावाड़ा कांड कहाँ पर हुआ था? डूंगरपुर में। ठीक है दोस्तों, मई 1947 में। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूनावाड़ा कांड दोस्तों डूंगरपुर में हुआ। कब हुआ? मई 1947 में। इसमें अध्यापक शिवराम भील पर हमला कर दिया था। ठीक है दोस्तों, सिपाहियों ने। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद में दोस्तों जैसलमेर प्रजामंडल। कौन सा? जैसलमेर प्रजामंडल। ठीक है दोस्तों, जो जैसलमेर प्रजामंडल है दोस्तों इसकी स्थापना दोस्तों 1945 में की गई। कब? 1945 में। ध्यान रखना, जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना दोस्तों 1945 में की गई। कब? 1945 में। ध्यान रखना, जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना 1945 में की गई। संस्थापक थे दोस्तों मीठालाल व्यास। कौन? मीठालाल व्यास। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि जैसलमेर प्रजामंडल का संस्थापक कौन था? तो मीठालाल व्यास। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ध्यान रखना, रट लेना अच्छे से।
और जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी दोस्तों 1945 में। कब है 1945 में। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। प्रजामंडल की स्थापना जोधपुर में हुई थी। कब, कहाँ पर? प्रजामंडल, जो जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना दोस्तों जोधपुर में की गई। कहाँ पर? जोधपुर में की गई थी। रघुनाथ सिंह ने माहेश्वरी नवयुग मंडल की स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई 1945 में। कब? 1945 में। और जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना किसने की? मीठालाल व्यास ने। किसने? मीठालाल व्यास ने। तो ये 2 पॉइंट ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसके बाद में प्रजामंडल की स्थापना दोस्तों जोधपुर में हुई थी, यानी कि जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना जोधपुर में की गई और रघुनाथ सिंह ने माहेश्वरी नवयुग मंडल की स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में आता दोस्तों प्रताप प्रजामंडल। कौन सा? प्रताप प्रजामंडल। ठीक है दोस्तों, फिर है दोस्तों जो प्रताप प्रजामंडल है उसकी स्थापना भी 1945 में की गई। कब? 1945 में। ठीक है दोस्तों, प्रताप प्रजामंडल की स्थापना भी कब की गई? 1945 में। ठीक है दोस्तों, इनके संस्थापक की बात करें तो अमृतलाल पायक व चुन्नीलाल प्रभाकर थे। कौन? अमृतलाल पायक व चुन्नीलाल प्रभाकर। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। प्रताप प्रजामंडल की स्थापना दोस्तों 1945 में की गई। कब? 1945 में। ध्यान रखना, प्रताप प्रजामंडल की स्थापना दोस्तों 1945 में की गई। संस्थापक थे अमृतलाल पायक व चुन्नीलाल प्रभाकर। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, प्रताप प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? अमृतलाल पायक व चुन्नीलाल प्रभाकर। वापस देखते हैं एक बार। जो प्रजामंडल है प्रताप प्रजामंडल उसकी स्थापना 1945 में की गई। कब? 1945 में। ठीक है दोस्तों, प्रताप प्रजामंडल के संस्थापक थे दोस्तों अमृतलाल पायक व चुन्नीलाल प्रभाकर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रजामंडल है दोस्तों झालावाड़ प्रजामंडल। कौन सा? झालावाड़ प्रजामंडल। ठीक है दोस्तों, जो झालावाड़ जो प्रजामंडल है दोस्तों इसकी स्थापना 1946 में की गई। कब? 1946 में। ध्यान रखना दोस्तों, झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1946 में की गई। इसके संस्थापक थे दोस्तों मंगीलाल भव्य। कौन? मंगीलाल भव्य। कौन थे दोस्तों? झालावाड़ प्रजामंडल के संस्थापक मंगीलाल भव्य थे। कौन? मंगीलाल भव्य, जिन्होंने 1946 में ही झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, राजा हरिश्चंद्र के नेतृत्व में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की थी। किन्होंने? दोस्तों जो राजा हरिश्चंद्र थे उनके नेतृत्व में उत्तरदायी सरकार की स्थापना हुई थी। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर? झालावाड़ प्रजामंडल में। ठीक है दोस्तों, वापस देखते हैं झालावाड़ प्रजामंडल। इसकी स्थापना दोस्तों 1946 में की गई। कब? 1946 में। ठीक है दोस्तों, झालावाड़ प्रजामंडल के संस्थापक थे दोस्तों मंगीलाल भव्य। कौन? मंगीलाल भव्य। राजा हरिश्चंद्र के नेतृत्व में उत्तरदायी सरकार की स्थापना हुई थी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।